हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले ओवर टाइम के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ। ले ओवर टाइम उन फ़्लाइटों में कैलकुलेट किया जाता है या उन फ़्लाइटों में आपको मिलता है जहाँ पर आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट है। कनेक्टिंग फ़्लाइट आपकी विद इन इंडिया भी हो सकती हैं और इंटरनेशनल टूर में भी होती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर आप इंडिया में आप कोची या इस तरफ कहीं जाएंगे तो अक्सर आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट ही लेनी पड़ेगी न्यू दिल्ली से या किसी भी मेजर एयरपोर्ट से। उसका कारण है कि ऐसी जगह पर बहुत बार डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं होती हैं। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आपको ऐसी फ़्लाइट्स मिलेंगी जहाँ पर आपको लैटिन अमेरिका के किसी देश में जाना होगा तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ही मिलती हैं। तो ले ओवर टाइम अक्सर डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल दोनों में अवेलेबल होता है। डोमेस्टिक के रूल्स इस प्रकार हैं कि जब आपका ले ओवर टाइम 4 घंटे से ज़्यादा हो तो आप बाहर उस शहर में जाके अपना टाइम वगैरह बिताकर आप आराम से आ सकते हैं। और अगर आपका टाइम जो ले ओवर है वो अगर 4 आवर्स से नीचे है तो आपको एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। तो इसी प्रकार आपके इंटरनेशनल्स के रूल्स भी हैं। उसमें जो टाइम लिमिट है वो है 9 आवर्स। अगर आपका जो ले ओवर टाइम है वो 9 आवर्स से ज़्यादा का है तो आप उस पर्टिकुलर शहर में जहाँ पर आपका ले ओवर पड़ा है वहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन उसमें एक खास हमें जो ख्याल रखना पड़ता है कि जैसे हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं या किसी और देश की नागरिकता है हमारे पास, तो जिस देश की नागरिकता है उसके क्या उस पासपोर्ट होल्डर्स के लिए क्या रूल्स हैं। जैसे कि अगर हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर की बात करें तो अगर आपका ले ओवर थाईलैंड या एम्स्टर्डम में पड़ता है तो आप आराम से बाहर जा सकते हैं। जबकि अगर कहीं और पनामा या इस तरह की कंट्रीज़ में पड़ता है तो वहाँ के अलग अलग रूल होते हैं। तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है और उसके हिसाब से अगर हमें आपको जाना ही है और आपका ले ओवर टाइम 9 आवर्स से ज़्यादा है तो ट्रांजिट वीज़ा की भी सुविधा उपलब्ध है बहुत सारे देशों में। तो आप उस समय ट्रांजिट वीज़ा आप पहले से लगवा के जाएँ जहाँ आपको 9 घंटे से ज़्यादा का ले ओवर है और आपको बाहर किसी होटल में जाना है या शॉपिंग करने या किसी भी काम के वक्त भी जाना है तो उसमें आपको ट्रांजिट वीज़ा पहले से लगवाना होगा अपने पासपोर्ट पर उस कंट्री की एम्बेसी के थ्रू, जो कि इंडिया में न्यू दिल्ली में अवेलेबल रहती हैं सारी एम्बेसी। और अगर नहीं आपको कहीं जाना है तो फिर आपको एयरपोर्ट पे ही वहाँ पर जो कस्टोडियन होता है, मतलब एक ऐसी कस्टडी होती है जहाँ पर आप पर्टिकुलर रूम बना होता है जो आपके ले ओवर्स में लोग आते हैं और वो एक चैम्बर रहता है और उसके बाहर ही कस्टम ऑफिसर्स वगैरह बैठे रहते हैं, जैसे कि आप लोगों पर स्पेशल निगरानी बोला जाए या आपको मॉनिटर किया जाता है कि आप बाहर नहीं जा सकते। हालांकि वो कोई अरेस्ट या वैसा कुछ नहीं होता, मतलब लेकिन बस एक आपके ऊपर निगरानी रखी जाती है और आप ये प्रिकॉशन लिया जाता है कि आप अनऑथराइज्ड उनके शहर में या एयरपोर्ट के बाहर ना जा सकें। तो ये जानकारी थी ले ओवर के लिए। और ले ओवर के रूल्स आपको देखने पड़ेंगे, कंट्री टू कंट्री अलग अलग होते हैं कि वीज़ा आपके इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स पे अलाउड है कि नहीं। आप उस तरह अपना ले ओवर प्लान कर सकते हैं और उसके तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।